मार्च 25, शांति और तृप्ति। पाठ यूहन्ना 4 अध्याय 6 से 14 वचन। मैं प्यासा हूँ। यूह 19 अध्याय 28 वचन। यीशु मसीह जिसने सामरी स्त्री से कहा कि जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, अब क्रूस पर से पुकार रहा था, मैं प्यासा हूँ। गत्समनी में लहू का पसीना बहाने के पश्चात उसे शासकों के पास इधर उधर घसीटा गया। उसे रोमी सिपाहियों के द्वारा यंत्रणा दी गई। उसे कोड़े मारे गए और कांटों का ताज पहनाया गया। उसने उस भारी क्रूस को उठाया और लड़खड़ाते हुए उसे गोलगाथा की ओर ले जाया गया। इन सब के परिणाम स्वरूप जब वह क्रूस पर लटका हुआ था अपनी टूटी हुई देह को लिए उसे इस तरह की यंत्रणापूर्ण प्यास लगी। दर्दनाशक पेय जब उसे दिया गया तो उसने उसे पीने से इनकार कर दिया। इस तरह उसने अपने आप को सजगता से यातना और कष्टों के दौरान जाने के लिए समर्पित कर दिया। उसने इस तरह का कष्ट क्यों उठाया? मसीह प्यासा हुआ कि हम फिर कभी प्यासे न हों। वह हमारे लिए घायल किया गया कि वह हमारे लिए एक बहता हुआ सोता बन जाए। जकर्याह 13 अध्याय 1 वचन। गर्रिये को मारा गया परंतु वह भीड़ों को छोड़कर नहीं भागा। वह उन्हें शांत जल के पास ले चलता है और उन्हें करुणा और भलाई से तृप्त करता है। जकर्याह 13 अध्याय 7 वचन। भजन संहिता 23 अध्याय। प्रभु यीशु हमें केवल जल ही नहीं देते परंतु हमारे अंदर एक सोते को उमड़ा देते हैं। वह वायदा करता है जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना 4 अध्याय 14 वचन। जिन व्यक्तियों ने मसीह को नहीं पाया है उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी वस्तु उनको तृप्त नहीं करती। वे धन से तृप्ति पाने का प्रयास करते हैं पर असफल रहते हैं। पैसा समुद्र के पानी के समान है, जो जितना पिए उतना ही फिर प्यासा होगा। इसके उपरांत वे यौन को आजमाते हैं, यह उन्हें तृप्त नहीं करता। तब वे अपनी उपलब्धियों की उपासना करने लगते हैं। वे अपने हाथों के कार्यों से कहते हैं कि तुम ही हमारे परमेश्वर हो। होशे 14 अध्याय 3 वचन। बहुत ही शीघ्र वे अनुभव करते हैं कि यह भी मात्र एक छलावा है। केवल क्रूस ही परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दिया हुआ धनात्मक प्रतीक है। मनुष्य यहाँ आकर तृप्त होता है। सांसारिक सुख विलास और बहुमूल्य वस्तुएं कर्कश और भोले क्रूस और रगड़ क्रॉस की तुलना में कूड़ा लगने लगती है। क्रूस पर मसीह ने सब कुछ दे दिया ताकि हम उसमें सब कुछ प्राप्त कर सकें। प्रत्येक आत्मिक आशीष आज हमारी है। इफिसियों 1 अध्याय 3 वचन। हमारी संपूर्ण आवश्यकता पूरी की जाती है। फिलिपियों 4 अध्याय 19 वचन। परीक्षाओं और आंसुओं के बीच भी हमारे हृदय की गहराइयों में सारी समझ से बाहर शांति और तृप्ति होगी। और एक दिन पैसा भी आएगा कि हमारे भोजन के लिए स्वाभाविक भूख भी जाती रहेगी। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 16 वचन। ओह कैसी बड़ी आशीष, क्योंकि मेमना वध किया गया था। देख, सिर और हाथ और पांव उसके निशान है प्यार के बेमिसाल। क्या कभी कांटों से ताज बनाए सपुर जलाल। ऐसे क्वाट्स 1674 से 1748। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।